वही बात है कि हम जरा पढ़ाई लिखाई में प्रैक्टिस में क्या बिजी हुए। आप तो हमारे बाप बन गए। आपका मूलतः काम है राजस्व इकट्ठा करना, खसरा बीवन ये सब देखना, और आप सरकार हमारे बाप बन गए, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, हर आपकी छोटी मोटी हम सितम ये सोच के बर्दाश्त करते गए कि ये आखिरी सितम होगा, लेकिन सरकार अब तो पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिए हुजूर। तो हम गरीब कहाँ जाएं? तो अब लेकिन अब वो ये रोधों के विरोध नहीं होगा, जो विरोध होगा वो ऐश करके होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। महत्वाकांक्षी योजना है। हमारा मानना है कि अस्पतालों की व्यवस्था के लिए जहाँ जहाँ भी सुव्यवस्थित अस्पताल का संचालन होता है वहाँ हॉस्पिटल मैनेजर जो कि रोज़मर्रा की जो व्यवस्थाएं उसको देख सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एम्स की यदि आप बात करेंगे तो वहाँ ऑल इंडिया प्रशासकीय सेवा का एक अधिकारी होता है जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखता है। मेडिकल कॉलेज में 2 विंग हैं। एक तो हमारा मेडिकल कॉलेज है जिसमें एकेडमिक व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाई की सुविधाएं दी जाती हैं, और उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए और गरीब मरीज़ों के इलाज के लिए अस्पताल की भी व्यवस्था रहती है। तो उस अस्पताल की व्यवस्था के लिए, केवल अस्पताल की व्यवस्था के लिए प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति का एक प्रस्ताव है, जिसमें कि वो अधिकारी केवल अस्पताल का प्रशासन देखेगा, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं और चिकित्सीय व्यवस्थाएं केवल डॉक्टर ही देखेंगे। ये केवल वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, उसके लिए हमने ये एक प्रस्ताव बनाया है और जिसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर में जो भी सरकार ने नया एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब में कुछ न कुछ जो राजस्व अधिकारी हैं या डिप्टी कलेक्टर रैंक के कुछ प्रबंधक रखेंगे। उसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा विरोध का तरीका समय के हिसाब से बदला गया है कि विरोध कैसे तरीके का होना चाहिए। जनरली देखते थे कि लोग भूख हड़ताल की बातें होती थी या भूख हड़ताल करते रहते थे। इस बार भूख हड़ताल नहीं है, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम रोके नहीं लड़ रहे हैं। और हमारा जो डेली यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा और डेली नई चीज़ों के साथ रहेगा। आज जो जैसे हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बराबर सबको भजिए वगैरह दिए जा रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। दूसरा, मेरा जो कहना है इसमें राजस्व को लेके या ब्यूरो के जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो इसमें ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं, सरकार वैसे ही बहुत हद तक काफ़ी डिपार्टमेंट की दवाई कर चुकी है। एक मैं छोटे से हेल्थ के डिपार्टमेंट से बताना चाहता हूँ कि 90 के पहले तक जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट होते थे, हेल्थ में DHS होता था, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कहलाता था, जिसका हेड जो रहता था वो कोई ना कोई डॉक्टर होता था। 90 के दशक में अगर आप PSC की लिस्ट निकालेंगे तो लगभग में 80 से 85% PSC पे डॉक्टर हुआ करते थे। PSC लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और आज के समय में जब से ये हमारे महामहिम लोगों के हाथों ये चीज़ें मिली हैं, पूरे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में जब से ये चीज़ें आई हैं, तब से ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हेल्थ सर्विसेज में टोटल 30% डॉक्टर हैं। 90% के अराउंड PSC जितनी भी हैं वो आज पूरे डॉक्टर विहीन हैं। अगर ये इतनी सक्षम होते या इतनी कार्य प्रणालीशील होते तो सरकार ये लोकतंत्र की जरूरत क्यों होती, क्यों ना इनको मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता था। तो हमारा प्रदर्शन एक जो गलत तरीके हैं और जो इतिहास में जो चीज़ें गलत हुई हैं भारत स्वतंत्र होने के पहले, जैसे हमारे सुमित सर ने भी बताया कि चाहे वो BSNL हो, चाहे वो इसके पहले जितनी एयरलाइंस हो करके एयरलाइंस के जितने भी एग्जाम्पल हैं, सब इन्हीं लोगों की देन है। और एक आदमी 50 चीज़ों को मास्टर नहीं हो सकता, 50 आदमी अपनी अपनी चीज़ों के मास्टर बन सकते हैं। तो जो भारत में जो एकदम ट्रेंड चलने लगा है इस देश में, पूरा जो मोड़ के लिया जा रहा है कि हर चीज़ जो भी है जहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप एक ब्यूरोक्रेट्स को दे दो या इसमें आप राजस्व के अधिकारी रख दो, इस चीज़ का हम लोग बहुत पुरजोर विरोध करेंगे। और विरोध करने के आप लोग ने भी तरीके देखे भी हैं, हमारे तरीके भी ऐसे ही रहेंगे। जरूरी नहीं कि हम लोग और काम वगैरह हम लोग इफेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग भी सब समाज से जुड़े हुए सब चीज़ें लोग हैं। हम लोग का काम इफेक्ट करना हम लोग का मकसद नहीं है और भूखा रहना भी हम लोग का मकसद नहीं है। तो विरोध ऐसे ही होगा, प्रतिदिन होगा, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक चलता रहेगा। धन्यवाद। तनु वैक्स मनु, उसमें एक डायलॉग था कि शर्मा जी हम जरा बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए। तो वही बात है कि हम जरा पढ़ाई लिखाई में प्रैक्टिस में क्या बिजी हुए, आप तो हमारे बाप बन गए। आपका मूलतः काम है राजस्व इकट्ठा करना, खसरा बीवन ये सब देखना, और आप सरकार हमारे बाप बन गए, हमें पता ही नहीं चला।
अच्छा, हर आपने छोटी मोटी हम सितम ये सोच के बर्दाश्त करते गए कि ये आखिरी सितम होगा, लेकिन सरकार अब तो पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिए हुजूर, तो हम गरीब कहाँ जाएं? तो लेकिन अब वो ये रोधों के विरोध नहीं होगा, जो विरोध होगा वो ऐश करके होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार का जो प्लान है कि मेडिकल कॉलेज में वो राजस्व के अधिकारियों को बिठाएंगे, तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इसका अगर आप देखना चाहें उदाहरण, तो जितने भी आप देखेंगे विभागों को, राजस्व अधिकारियों को या इस तरह के अधिकारियों को जहाँ भी बिठाया गया है, या तो वो बंद हो गए हैं या वो बर्बाद हो गए हैं या वो बिक गए हैं। आप एयर इंडिया का एग्जाम्पल देख लें, आप बहुत सारी जो PSU सब्सिडरी हैं उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, BSNL का आप देख लें क्या हाल हो रखा है। और जहाँ पे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या जहाँ पे आप मेरिट के आधार पे किसी को आप बिठाते हैं, उस फील्ड के आधार पे आप बिठाते हैं। आप IIT को ले लीजिए, आप ISRO को ले लीजिए, आप राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के जितने संस्थान हैं आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे आपका एम्स हो गया, इसके अलावा जो फौज हो गई, रेलवे हो गया, रेलवे में भी आप देखिए DRM, ADRM ये सब होते हैं, सब स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इसका बढ़िया मैनेजमेंट चलता है। अगर आप जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, अगर आप उसको बिठा देंगे तो फिर ये जैक बन के ही रह जाएगा, ये इसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम लोग इसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये पूरी तरह से जो है अहिंसक विरोध है, ये इसमें कोई भी वो नहीं है। और हम लोग जैसे अहिंसक विरोध होता था, भूख हड़ताल से होता था, रोते गाते होता था, तो हमने ये आप क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।